और मैं हूं आपका दोस्त देसी ब्रह्मचारी। और इस बार आप सब लोग इस केस के बारे में जानते ही होंगे, अतुल सुहास जिनके साथ बहुत अत्याचार हुआ। और ये सिर्फ एक अकेले आदमी की नौकरी नहीं है। मैं कई दिनों से चैनल से ब्रेक लिया, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, बट ये केस इतना बड़ा हो गया है, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। एक अच्छी बात है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट मैं इसके बारे में आपको एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी देना चाहता हूँ। और क्यों मैंने अपनी लाइफ में मतलब क्या डिसीजन लिया और क्यों मैं किस तरह से कंप्लीटली ये इंडिया के जो सिस्टम है उससे बाहर निकल चुका हूँ। और कई लोग इससे अग्री करते हैं, कई लोग डिसअग्री करते हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपने रास्ते हैं। बट आप अगर इस केस से आप लेसन नहीं सीखेंगे तो आप किसी केस से लेसन नहीं सीख सकते। ये केस होने के बाद भी कई लोग बोलते हैं अरे आइसोलेटेड केस, ऐसा नहीं होता। ये आइसोलेटेड केस नहीं है। 2023 में एक सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया था कि अराउंड 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी सुसाइड की है। ओके, रिलेटेड टू मैरिज, डाउरी, इस सब केसेस से रिलेटेड होने के लिए उन्होंने अपनी जान ले ली। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और इस तरह का अत्याचार आदमियों पे होता रहा है, बहुत साल से होता ही रहा है। और लोग इसके तरफ, शायद अब ये केस इतना बड़ा बन गया तो शायद अब कोर्ट में कुछ चेंजेस आएंगे, लॉ में मे भी कुछ चेंज आएगा। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये लॉ अभी भी बायस्ड है। ये लॉ अभी भी इंसान के लिए, लड़कों के लिए केयर नहीं करता है। और ऐसे बहुत सारे केपेबल लोग हैं जिनके साथ इस टाइप का अत्याचार होता है। मेरे 2-3 दोस्त भी डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं। उन एक टाइम था जब वो मुझे भी बोलते थे कि तू शादी कर ले, तू शादी कर ले। अब उनमें से कोई नहीं बोलता है कि शादी कर ले। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि इतना सब होने के बाद भी क्या हमारी सोसाइटी में बदलाव आएगा, क्या हमारी सोसाइटी में कुछ अच्छा होगा? और इसकी पॉजिटिव लाइनिंग जो है बहुत ही छोटी है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। बट मैं पहले थैंक्स बोलना चाहूंगा कि बड़े बड़े चैनल्स हैं, जैसे कि ये मिस्टर पीपॉय की चैनल है जिसमें बात कर रहे हैं, जिनको 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू मिल चुके हैं। बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं कुछ कमेंट्स पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ। कमेंट्स थोड़े से कट गए यहाँ पे, लेकिन मैं शायद इसको मिनिमाइज करूँ तो शायद कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। अतुल सुहास के बारे में काफ़ी सारे केसेस, काफ़ी कुछ न्यूज़ में आ चुका है। तो एनीवे, मैं कमेंट्स इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि आप लोग को रियलिटी के बारे में थोड़ा अंदाजा हो। ठीक है, मैं पढ़ लूँगा। यहाँ पे लिखा है, वाई इज द जज नॉट अंडर अरेस्ट अलॉन्ग विद द ईवल वाइफ। ठीक है, सबको पता है कि जज करप्ट है, हमारे यहाँ लॉयर्स करप्ट हैं। लॉयर्स लड़कियों को पूरा ब्रेन वॉश करते हैं। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, जब एक लड़की डिवोर्स करने आती है, लॉयर के पास जाती है, बोलते हैं अरे मैडम आप ये भी कर सकते हैं, आप उससे ये भी ले सकती हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मतलब अगर लड़की थोड़ी सी भी टेढ़ी हो तो जो लॉयर्स और कोर्ट सिस्टम है वो उसको पूरा टेढ़ा कर देते हैं। अगर लड़की थोड़ा सा भी एडवांटेज उठानी, सोचती हो कि चलो मैं डिवोर्स करके मेरे को 20,000 पर मंथ एलिमनी मिल जाए, मैं उसमें खुश हूँ, लॉयर के पास लॉयर बोलेंगे आप 20,000 क्यों ले रही हैं, अब 50,000 मांगिए, आप 1 लाख मांगिए, आप 10 लाख में क्यों सेटिस्फाइड हैं, आप 50 लाख मांगिए, 1 करोड़ मांगिए। इस टाइप के तो हमारे लाइक बोलते हैं ना वल्चर, ईगल, ऐसे बैठे हैं यहाँ पे। ये सब मौका मिले और ये सब कूद पड़ते हैं आपके पैसे छीनने के लिए। और स्पेशली अगर आप बड़े सक्सेसफुल लड़के हैं, आप टेक इंडस्ट्री में अगर बड़ी किसी कंपनी में काम करते हैं, तो आपके पीछे तो एकदम हाथ धो के पीछे पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि वाई इज जज नॉट अंडर अरेस्ट। हम सब लोग एक प्रश्न कर रहे हैं कि ये जज को क्यों नहीं जेल में डाला गया है। इतना प्रूफ होने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद जज के साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक प्रूफ है, दिखाता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी कहां है और क्या है। और हमारा जो जज सिस्टम है, सिस्टम कितना करप्ट है। और आप ये मत सोचिए, कई लोग, एक इंसान उन्होंने वीडियो बनाया है जर्मनी के बारे में, बोलते हैं कि जर्मनी में ये सब कम है। आई एग्री, वहां पे करप्शन कम है ये सब। लेकिन आप वहां पे मत सोचिए कि वहां पे जो डिवोर्स लॉयर्स हैं वो कम चालाक हैं। वो लोग भी एकदम चालाक हैं। और अगर जब आपका वेस्ट में डिवोर्स होता है, वहां पे भी वाइफ आपके पीछे आती है इस टाइप का एटलीस्ट, लेकिन आपकी फैमिली को छोड़ दिया जाता है, आपकी फैमिली के पीछे नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे मिस्टर फिरोज खान ने लिखा है, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। और ये एकदम सही बात है, ये आत्महत्या नहीं है। ये जो आत्महत्या लोग कर रहे हैं, इनको पुश किया गया है इस लेवल तक कि ये लोग आत्महत्या लेकर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, कई लड़के, हम लोग खुद सफर कर लेंगे,
हम लोग खुद सफ़र कर लेंगे, हम लोग खुद परेशान हो जाएंगे, लेकिन अगर जब आपके माँ बाप को लोग परेशान करने लगते, वो लाइन हमारे लिए क्रॉस नहीं होती। अगर आपके माँ बाप ने आपको थोड़ा सा भी प्यार दिया है जिंदगी में, तो आप ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपके माँ बाप को ऐसे कोर्ट में घिसा जाए और उनकी ऐसी बदनामी हो। ये तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे, राइट। बट ऐसा होता है, और ये लड़के लोग जान इसलिए लेते हैं कि भाई इनके माँ बाप को इन लोग पीछा छोड़, इनकी बहन भाई को इन लोग नहीं छोड़ते हैं। जब 498 लॉ लगता है आपके ऊपर, डाउरी का केस लगता है, तो आपकी पूरी फैमिली को पकड़ लिया जाता है, आपकी पूरी फैमिली को उठा के जेल में फेंका जा सकता है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा चीज है, ये लोग समझते नहीं। यहाँ पे इनफैक्ट मेरे माता पिता को भी ये चीज समझ में नहीं आई, जब तक कि ऐसे 2-3 केसेस मैंने उनको दिखाए, कि मैंने बोला देखिए ये ऐसा है। उसके बावजूद उनको वो सब समझ में आ गया, उनके दोस्तों को भी समझ में आ गया। मैंने बताया, उन्होंने बोला कि बेटा तुम बाहर की लड़की से शादी कर लो। अरे बट लेकिन ये जो हो रहा है डिवोर्स सिस्टम, ये सब तो पूरी दुनिया में हो रहा है, ठीक है। एक और बड़ा केस है, एक इंसान था, उसने एक रशियन लड़की से शादी की थी दुबई में। वो लड़की ने आके इंडिया में आके केस डाला। उसने दुबई में क्यों नहीं केस डाला? क्योंकि इंडिया का लीगल सिस्टम इतना टेढ़ा है। अगर मैंने किसी लड़की से बाहर भी शादी कर ली और उसने आगे यहां पे केस डाल दिया, तो आपको कौन बचाएगा? आपको कभी तो इंडिया में आना पड़ेगा, तब भी तो रिस्क है, रिस्क तो है ही। बट मैं इनसे एक चीज ना अग्री करता हूं कि भाई रिस्क बाहर थोड़ा कम है, लेकिन आप ये मत समझिए कि एकदम कम है, ठीक है। अनलेस आप फिलीपींस या सऊदी अरेबिया में शादी करते हैं जहां पे डिवोर्स रिकॉग्नाइज ही नहीं है, वहां पे भी लॉ बदल रहे हैं। अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, 5-10 साल के बाद लॉ बदल जाएगा कंप्लीटली, वहां भी अब डिवोर्स होने लगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे बेस्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया, ये मानना पड़ेगा, अच्छा यूज किया इन्होंने। काफी सारे न्यूज चैनल में काफी सारे लोग इसको बढ़ा रहे हैं। और मैं तो सबसे बड़ा मुझे झटका ये लगा कि मतलब ब्रूट इंडिया और न्यूज 18 इस टाइप के बड़ी बड़ी न्यूज चैनल ने इसको यूट्यूब पे डाला है। बहुत अच्छी बात है, कवरेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इन्होंने बोला ये लगभग 80% से ऊपर भारतीयों के का दर्द है। एकदम सच, मैं तो बोलूंगा भाई 90% से भी ज्यादा लोगों का दर्द है। कई लोग इसको इग्नोर करते हैं, और कई लड़के शादी में इसलिए रहते हैं, वाइफ का अब्यूज इसलिए सहते रहते हैं कि उनको डर लगता है कि भाई कल को मेरा डिवोर्स होगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसलिए वो शादी में चुपचाप रह जाते हैं, ठीक है। बोले नेपाल में न्यू लॉस हो रहा है कि अगर शुड बी रिटर्न इफ द गर्ल मैरिड सम अदर गाय आफ्टर डिवोर्स। उसमें क्या करेंगे, उसका भी तोड़ लड़कियों ने निकाल लिया। वो दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ रहेंगी, लेकिन मतलब शादी नहीं करेंगी। ये ऑलरेडी अमेरिका में हो रहा है, ठीक है। रीता कौशिक को सस्पेंड नहीं, जेल होनी चाहिए, सबको पता है, लेकिन क्या उनको जेल होगी? क्या उनको अतुल को न्याय मिलेगा? आप देखिए केस कितने सालों सालों तक घिसेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फेलियर ऑफ जुडिशियल सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम। हम चाहते हैं जस्टिस, हम सब चाहते हैं जस्टिस, बस क्या जस्टिस मिलेगा? नहीं मिल रहा है। ऐसे अतुल सुभाष तो 40,000 लड़के जो हर साल अपनी जान लेते हैं, जो कि अंडर रिपोर्टेड नंबर है, उससे भी ज्यादा होगा, उसमें से एक इंसान का इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया है, उसको जस्टिस नहीं मिल रही है। तो आपको क्या लगता है बाकी लोग को जस्टिस मिल रही है? ठीक है। शेम ऑन इंडियन जुडिशरी सिस्टम। हम सबको पता है कि हमारा सिस्टम कितना करप्ट है, कितना बायस्ड है लड़की की तरफ, ठीक है। ये एक बहुत ही सत्य कड़वा सच लिखा है इन्होंने। परसों तक ये विषय समाप्त हो जाएगा और हमारे पास नया विषय आ जाएगा। यही सत्य है, यही दुर्भाग्य है, और एकदम सत्य इन्होंने लिखा है कि भाई यहां पे थोड़ी देर की चर्चा होगी, हल्ला मचेगा, उसके बाद भूल जाएंगे लोग, राइट। एक इंसान ने तो ये भी लिखा है कि वो प्रैक्टिसिंग लॉ कर रहे थे, बट उन्होंने अपना लाइसेंस छोड़ दिया। उन्होंने बोला ऐसे घटिया सिस्टम का पार्ट होने से अच्छा है कि मैं इसका पार्ट ही ना हूं। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द करंट सिस्टम, ठीक है। यहां पे एक इंसान ने अपनी सच लिखाई कि मैं ये सेम प्रॉब्लम झेल रहा हूं पिछले 5 साल से, हर एक एक शब्द से मैं रिलेट कर सकता हूं। मेरी मदर जो 62 ईयर्स की हैं, उनको भी ट्रैवल करना पड़ता है हर स्टेट में हर केस लड़ने, ठीक है। स्मॉल जॉब करते हैं, मदर के साथ रहते हैं, सेम चीज ये डील कर रहे हैं इंसान। और ऐसे एक नहीं, हजारों लड़के हैं हमारे देश में, हजारों लड़के ऐसे अत्याचार को सह रहे हैं। द डिमांड ऑफ 10 लाख हैज बिकम सो कॉमन, ठीक है। ये बोल रहे कि
आपको जो कूल ट्रीटमेंट करना है, रिमेंबर देयर इज अनदर वर्ल्ड आफ्टर दिस वन, नो डिस्काउंट, एवरीवन हैव टू पे। इसकी कोई गारंटी नहीं है, कई लोग कर्मा में बिलीव करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, बट रियलिटी है कि अगर आपने शादी नहीं की होती तो आपको एक कभी सफर करना ही नहीं पड़ता, कभी रिस्क ऐसा लेना ही नहीं पड़ता। तो आज की डेट में और क्या होगा मैं बता रहा हूं, जब ये केस इतना हाई प्रोफाइल हुआ उसके बाद भी अगर लॉज नहीं बदले तो क्या होगा, लड़कियों को, इस टाइप की लड़कियों को और कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि भाई हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम न्यूज मीडिया में भी आ सकते हैं, हमारी न्यूज मीडिया में भी बदनामी हो सकती है, उसके बाद भी हम केस जीत जाते हैं। आप यही सोचो, और यही होने वाला है हमारे देश में। हमारे देश में लॉ बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, अनलेस कोई चमत्कार हो गया बहुत बड़ा जहां पे कोर्ट वोर्ट ने कुछ बहुत बड़े चेंजेस ले आए, नहीं तो ये चेंज इतने धीरे धीरे होगा और अतुल सुहास का केस सब भूल जाएंगे। और इससे क्या होगा, जब ये केस सब लोग भूल जाएंगे, जो लड़कियां इस टाइप की हैं करप्ट, और उनको लॉयर्स और करप्ट बना रहे, अगर लड़की 10% करप्ट है तो लॉयर उसको इतना करप्ट बना देता है कि 70-80% करप्ट हो जाती है, तो हमें और उस तरफ बढ़ा जाएगा और लड़कियों को और कॉन्फिडेंस मिलेगा भाई हम कुछ भी कर सकते हैं लड़कों के साथ। तो आज की डेट में शादी करना सुसाइड से कम नहीं है भाई लोग। मैं तो सबको मना कर, मैंने वो, आप लड़के फाइट भी नहीं कर सकते, आप कोशिश करिए जाके। कई लोगों ने मुझे कमेंट भी लिखे हैं कि भाई आई विल फाइट द सिस्टम, ऑल पावर टू यू ब्रदर। मैं तो चाहता हूं कि लोग, बट अब जब आप फाइट करेंगे सिस्टम तो आपको रियलाइज होगा कि आप इस सिस्टम को बदलना कोई बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात मैं बोलता हूं, राइट। मैं बचपन में बास्केटबॉल खेलता था, मेरी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ी नहीं, 5'10" के ऊपर गई नहीं, बट जब तक मैं 5'10" था तब तक बहुत लोग के साथ बास्केटबॉल खेला, मैं अच्छा खेलता था। अच्छा, फिर एक टाइम के बाद जब उस लेवल के आपके हाइट नहीं बढ़ती है तो आपके बाकी जो अपोनेंट्स हैं वो तो 6 फुट, 6 फुट 1, 6 फुट 2, 6 फुट 4 बड़े बड़े लंबे प्लेयर्स, उनके बीच में आपके कितने भी अच्छे आप टेक्निकल प्लेयर हो, बास्केटबॉल एकदम हाइट डोमिनेटेड गेम है। तो मैंने बोला भाड़ में जाए ये गेम, क्योंकि कोई मतलब नहीं है गेम खेल के। ये गेम इतना बायस्ड है टुवर्ड्स जो लंबे लोग हैं, आप खुद ही देख लीजिए बास्केटबॉल में एवरेज हाइट कितनी हाई है, तो जो छोटे लोग हैं, नाटे लोग हैं, उनके लिए तो गेम है ही नहीं है। तो आप वो गेम क्यों खेलोगे? मैंने बास्केटबॉल खेलना एकदम छोड़ दिया, मतलब उसके बाद भी कई लोग बोलते थे यार तू तो अच्छा खेलता है, वो क्यों नहीं खेलता? मैंने बोला भाड़ में जाए, ये गेम बायस्ड गेम है, सिर्फ जो इनकी हाइट है उनको एडवांटेज मिलती है। तो मैं फुटबॉल खेलने लगा। फुटबॉल में छोटे प्लेयर्स भी हैं, फुटबॉल में लंबे प्लेयर्स भी हैं, क्रिकेट में भी छोटे प्लेयर्स भी, लंबे प्लेयर्स भी, तो हर टाइप के प्लेयर्स हैं, आपको हर टाइप की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आप डिफरेंट स्टाइल से गेम खेल सकते हो। लेकिन बास्केटबॉल इतना बायस गेम था कि मैंने छोड़ ही दिया। तो जब ये कोर्ट इतना बायस्ड है, जब ये सिस्टम इतना बायस्ड है, तो आप ये गेम क्यों खेलोगे? आप क्यों इसमें लड़ोगे? और जिनको लड़ना चाहते हैं, जो लड़ना चाहते हैं, मैं तो बोलूंगा आपको पूरी पावर है, मैं तो आपको सैल्यूट देता हूं, मैं तो, मेरे दिल से बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही डिफिकल्ट पार्ट है, और 99.9% चांस है कि आप कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, आप कुछ नहीं बदल पाएंगे इस सिस्टम में। और इस केस के बाद लोग भूल जाएंगे इसके बारे में, और 5-10 महीने के बाद लड़कियों को और कॉन्फिडेंस आएगी, भाई हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। ठीक है, तो वो लेकिन लिखा है ना, बहुत सारे ऐसे दो लोग हैं इस देश में जिनको जेल सेंटेंस हो गया फॉल्स एलिगेशन में, खुदकुशी कर रहे हैं। कानून को सुधारो भाई, ये कानून भी बहुत ही ज्यादा खराब है। सर हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी। ठीक है, बोल रहे कि बियॉन्ड डिस्टर्बिंग। आपने बाकी लोग की तो स्टोरी सुनी ही नहीं भाई, आप जब सबकी स्टोरी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं ऐसे कदम उठाने के लिए पत्नी और उसके परिजनों जिम्मेदार हैं। लिखा है पुलिस वाले, राजनेता, वकील, सब लोग सहयोग करते हैं, और ये सच बात है, पूरा पूरा सहयोग करते हैं, और लड़कों को कोई सपोर्ट नहीं देते हैं। मैं भी चाहता हूं कि कोने कोने में पहुंचे, अतुल को इंसाफ मिले, हम सब लोग चाहते हैं, बट घंटा इंसाफ मिलेगा। डाउरी इज इलीगल, एलिमनी इज लीगल, भाई इसके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। ऐसे जज पे कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। क्या होगा एक्शन? घंटा एक्शन होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लॉ फॉर वुमेन डबल टिक, लॉ फॉर मैन बिल्कुल सच बात है। जस्टिस फॉर शेम ऑन इंडियन जुडिशियरी।
मैं अतुल के साथ हूँ, न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर अतुल, हैट्स ऑफ टू ब्रदर, इन आईटी सेक्टर आई कैन हायर ओनली वुमेन फ्रॉम कॉलेज कैंपसेस एज अ, ठीक है, वो तो पता है। आई कैंडी रखते हैं, कई लोग को पता है, कई लोग तो घंटा कुछ करती भी नहीं है, कई ऐसी लड़कियां भी हैं जो बिल्कुल काम नहीं करती हैं, ठीक है। Shame on this woman, blah blah blah, justice for Atul, I'm with Atul too, my sister put cases against my जीजू जी, ठीक है। ये बता रहे कि इसकी बहन ने खुद जीजू जी और उसके फादर के ऊपर केस डाला है। जीजू फादर passed away due to constant shock and embarrassment. My father, youngest sister and brother are with sister, but I am with my Jiju and whole family. Is not talking in terms with my decision supporting Jiju. At least ये मानना पड़ेगा, लड़का लड़की है पता नहीं, बट इनको को मैं सैल्यूट करता हूँ, रिस्पेक्ट देता हूँ कि इन्होंने सही इंसान के साथ सही डिसीजन लिया है, एंड डोंट नीड द फैमिली हूज रूइंड माय लेट मदर्स वैल्यू, ठीक है। तो बहुत अच्छा डिसीजन है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको रिस्पेक्ट देता हूँ मध्य शक्ति, और आप यूनिक हैं, बट आप देखो, एक जो भी ये सिस्टर ब्रदर जो भी, आप अपनी बहन को नहीं संभाल पाए, आप अपनी बहन को नहीं बदल पाए, तो आप क्या बदल लेंगे। हम सब भारतीय का दुश्वार इंसाफ चाहिए, ये सब चाहिए। पूर जुडिशियल सिस्टम, थैंक्स फॉर शोइंग अमित जस्टिस फॉर दिस वुमेन इन पेशेंस, सेम सिचुएशन, ठीक है। नो वर्ड्स फॉर सिस्टम, वही बोल रहा है, आई एम फेसिंग सेम सिचुएशन, मैन लाइफ मैटर्स। बट सच बात तो ये है भाई, नोबडी केयर्स अबाउट मैन। जितने जल्दी आप ये सच एक्सेप्ट कर लेंगे, आपके लिए उतना अच्छा होगा। नोबडी केयर्स अबाउट मैन, और स्पेशली इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं, जहां पे आबादी इतनी ज्यादा है कि लड़कों के लिए कोई केयर नहीं करता है, बिल्कुल कोई नहीं केयर करता है। मैं तो बचपन से ही देख रहा हूं, अब मेरे पुराने वीडियोस देख ली, उसमें भी मैंने कई स्टोरी शेयर की मेरे अर्ली रेड पिल मोमेंट्स के बारे में। नोबडी, जितने जल्दी आप ये चीज एक्सेप्ट कर लेंगे और जितने आप मतलब शार्पनेस से इससे बचे रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, पूरे देश को जगाने के लिए। यहां पे लिखा है ट्रैजिक डे, ऐसे बहुत ट्रैजिक डे। अनचेक ग्रीड, इमोशनल क्रूएल्टी, क्योंकि सिस्टम सपोर्ट करता है मैडम, सिस्टम सपोर्ट करता है लड़कियों को इतना क्रूअल होने के लिए, अनचेक ग्रीडी होने के लिए। लॉयर्स और जजेस फोर्स करते हैं उनको। वी मस्ट डिमांड ब्ला ब्ला ब्ला, हम सब डिमांड करते रहेंगे घंटा घंटा, हम लोग के मर के चले भी जाएंगे, ये कुछ नहीं बदलेगा। और ये सबसे बड़ा कड़वा सच है। इन सैड पार्ट इज, इन फ्यू डेज एवरीवन विल फॉरगेट दिस एंड एवरीथिंग विल रिमेन द सेम। यही कड़वा सच है भाई लोग। आपको मानना है नहीं मानना है, अतुल का यही केस है, और इससे आप यही सीख सकते हैं कि ये जो अनफेयर सिस्टम है, इसमें आप खेलिए ही मत। और अगर आप इस सिस्टम में खेल रहे हैं, तो आप सिर्फ अपनी लाइफ के साथ नहीं खेल रहे, आप अपनी पूरी फैमिली, आपके माता पिता, ब्रदर सिस्टर, एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा चाची, काका काकी, सबके साथ खेल रहे हैं। क्योंकि जब आपकी फैमिली पे फॉल्स एलिगेशन लगेगा, तो आप सबको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको अकेले नहीं, आपकी पूरी फैमिली को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। आप मेरी आवाज में सुन ही रहेंगे कितना पैशन है। मैं बोलता हूं कि भाई ये गेम खेलिए मत, यहां से निकल जाइए। कई लोग बोलते हैं कि भाई मेरे को बच्चा करना है, ये करना है, या भाई आप पहले तो सोचिए सीरियसली, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कितना याद रखते हैं। मेरे को बेयरली अपने दादाजी मेरे शायद 60 साल के थे तब वो चले गए, मुझे बेयरली उनकी, जबकि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मुझे बेयरली याद है कि वो कैसे दिखते थे, क्या करते थे, मेरे साथ कैसे करते थे, कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं मुझे। तो हम लोग ये सोचते कि हम ये लीनियर छोड़ेंगे, ये करेंगे, हम अपना आगे बढ़ाएंगे। एक जनरेशन के बाद कोई केयर नहीं करता, नाम रहेगा बट कोई, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कितने अच्छे से जानते हैं, आप लोग जानते हैं? नहीं जानते, ठीक है। और आज की डेट में हम लोग और देरी से शादी कर रहे हैं, पहले लोग 25 साल में शादी करते थे, अब लोग 35 साल में शादी कर रहे हैं, तो और भी बिल्कुल ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं जानेंगे बच्चे, ठीक है। तो ये जो लेगेसी वाला कॉन्सेप्ट पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। कुछ लोग, अगर आपको बहुत ही ज्यादा पड़ी है लेगेसी, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो आप
पैसा कमाइए, दूसरी कंट्री में जाइए, वहाँ सरोगेट मदर, सरोगेसी के थ्रू बच्चा कर लीजिए अगर आपको करना ही है, या आप दूसरी कंट्री में जाके शादी कर लीजिए जहाँ पे लॉज इतने लड़कियों के फेवर में नहीं, लेकिन तब भी आपके ऊपर रिस्क है कि आप लूज कर सकते हैं, आप हार सकते हैं केस। तो इंडिया में तो इवन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज में शादी करना मतलब सुसाइड करना ही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, वो भी एक नहीं, दोनों पैर पे 2 बार कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। और अगर आपको ये केस वेकअप नहीं कर सकता तो आपको कोई केस वेकअप नहीं कर सकता। उसके बाद भी मेरे 1-2 ब्रदर है और 1-2 लोग कजन है, वो बोलते हैं कि भाई अच्छे टाइम आते हैं, बुरे टाइम आते हैं। ये मैंने बोला भाई जब ऐसा टाइम आता है जब पूरा रूल आपके बायस्ड है तो आप वो गेम क्यों खेलना चाहते हो। जब मैंने बास्केटबॉल में रियलाइज किया कि भाई मेरी हाइट तो 5'10" से ऊपर जा ही नहीं रही है, तो ये बायस गेम मैं क्यों खेलूं, जबकि मैं बास्केटबॉल से बहुत प्यार करता हूं, मुझे बहुत पसंद है खेल। बट मैंने एकदम छोड़ दिया, मैंने बोला भाड़ में जाएगी, मैं टेनिस खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा, फुटबॉल, कुछ भी खेलूं, क्योंकि वो गेम इतना अनफेयर है टिंगे लोगों के लिए, शॉर्ट लोगों के लिए, जबकि 5'10" कोई शॉर्ट नहीं है। लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते वो गेम में, ज्यादा कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे आप। तो जब मैंने डिसाइड किया भाई ये गेम ही इतना अनफेयर है तो क्यों खेलना है गेम, हट जाइए इस गेम से, ठीक है। तो और भी मैं आपको 1-2 स्टोरी सुनाता। 1-2 मुस्लिम लोगों से मैं मिला, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा होता है। वो तो बता रहे कि भाई तुनीशिया में भी, अल्जीरिया में भी, मोरक्को, ये सब कंट्री, नॉर्थ अफ्रीका में भी डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस्लाम में हैं या मुस्लिम हैं तो आप इससे प्रोटेक्टेड हैं। ये आजकल हर जगह हो रहा है, टर्की में भी हो रहा है, सऊदी अरेबिया में भी धीरे धीरे लीगलाइज हो जाए। तो ये प्लेइंग विद फायर है। बट ये है कि हाँ, अगर आप वहां पे शादी करते हो तो इस सब की हरकतें होने का चांस कम है। अगर आप इंडोनेशिया में शादी करते हैं या फिलीपींस में या रोम में या सऊदी अरेबिया में जहाँ पे डिवोर्स लीगल नहीं है, वहां पे आपके थोड़ा चांस है, लेकिन फिर भी रिस्क लेना। और इंडिया में तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि ये डावरी वाला जो है ये वेपनाइज हो चुका है पूरी तरह, और यहाँ पे लड़कों के साथ उनकी फैमिली के साथ खेला जा रहा है। ठीक है, हम लोग अपना रेपुटेशन, अपनी इमेज, अपने ऊपर सब कुछ ले लेंगे, बट अपने माता पिता के ऊपर ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहता था दोस्तों। बहुत मैंने पैशनेट रैंट बोल दी, बहुत ही लंबा वीडियो बना दिया, बट मैं ये मैसेज आप हर सबको समझाना चाहता हूं कि अगर आप इसके बाद अगर आप वेकअप नहीं हो सकते, इनके साथ जो अत्याचार हुआ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, फिर से जाके अतुल के पूरा 1.5 घंटे का वीडियो फिर से देखिए। मैं तो बोलूंगा हर महीने 1 बार देखिए, और तब 12 महीने के बाद भी अगर आपका शादी करने का मन है तो करिए, क्योंकि अगर आप इससे नहीं सीख सकते तो आप किसी से नहीं सीखेंगे। और इंडिया में बहुत सारे बेवकूफ लोग हैं जो इसके बाद भी शादी कर लेते हैं, इतना सब जानने के बाद भी। और मेरे ब्रदर कजन्स भी हैं तो जिन्होंने कर लिए। मैं तो बोलता हूँ भाई तुम रशियन रूलेट खेल रहे हो अपनी लाइफ के साथ, खेलना चाहते हो खेलो, बट बाद में जब तुम्हारी लगेगी, जब तुम्हारी फटेगी, तो मेरे पास मत आना मदद मांगने। लेकिन आएंगे ऑब्वियसली, रोते रोते आएंगे, भाई तूने तो बहुत समझाया था, मैंने समझा नहीं पाया। प्रे करता इनके साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन इंडिया का सिस्टम इतना करप्ट है, इतना बायस्ड है, लड़कियों को जरूरत से ज्यादा पावर है कि, और ये सिस्टम बदलेगा नहीं। जैसे कई लोगों ने कड़वा सच लिखा था कि कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे, और जब लोग भूल जाएंगे इसके बारे में तो लड़कियों का कॉन्फिडेंस, लॉयर भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लॉयर्स, जो सारे जुडिशरी सिस्टम, सारे जज वज, ये पूरा जो सिस्टम है, उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा कि भाई नेशनल न्यूज बनने के बाद भी इन लोग घंटा हमारे कुछ नहीं उखाड़ पाए, इन लोग क्या ही उखाड़ लेंगे, और आगे जाके ऐसे कुकर्म करेंगे। तो सावधानी कोई मैं दे नहीं सकता, तो ये सावधानी है, सावधान रहिए। और मैं ये भी बोलूंगा कि ये आप गलत फहमी मत रखिए कि मैं दूसरे कंट्री में चला गया तो वहां पे मैं एकदम सेफ हूं। मानता हूं कि वहां पे चांसेस कम है आपके साथ ऐसा कुछ होने की, बट चांसेस हैं। मैं मिला हूं खुद पर्सनली अल्जीरिया, मोरक्को, टूनिशिया के लड़कों से, बोलते हैं कि भाई वहां भी फेमिनिज्म आ चुका है, वहां भी डिवोर्स होने लगे। तो आप ये मत समझिए, एटलीस्ट वहां पे 498 लॉ जैसी चीज नहीं है कम से कम, लेकिन आप ये मत समझिए कि भाई मैंने फॉरेन में जाके मुस्लिम लड़की से शादी कर ली या कहीं और शादी कर ली तो मेरी शादी हमेशा रहेगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी। और अगर आप वो रिस्क लेना चाहते तो एटलीस्ट इंडिया से बाहर अगर जाके आपको करनी ही है शादी तो आप कर लें। रिस्क फिर भी है, ये मत सोचिए कि रिस्क जीरो है, वहां पे भी रिस्क है।
तो सावधान रहें ब्रदर्स, समझदार रहें, सावधान रहें। और मैं तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, और मैं ये सब से दूर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिविटी लाइक मुझे भी इम्पैक्ट करती है, राइट। बट मैं अपने इंडियन ब्रदर्स के लिए ये शेयर मैसेज करना ही चाहता हूँ कि भाई आप समझें, आप सावधान बने, इनके चक्कर में ना पड़े लड़कियों के। और मैं 2-3 और स्टोरी बनाना चाहता हूँ। मैं एक और इंडियन आदमी से मिला था, दिल्ली से थे वो, बैंकॉक में। उसकी शादी है, वाइफ है इंडिया में, उसको कुछ पैसे भेजते रहते हैं हर महीने, और वो अपनी जाके थाईलैंड में ऐश करता है, अय्याशी करता है। कभी रशियन लड़की, कभी थाई लड़की, कभी ये लड़की वो लड़की। उनकी वाइफ को भी पता है ये अय्याश है, उसको भी पता है अय्याश है। वो अपनी वाइफ को रेगुलर पैसा भेजता है, ये यहाँ पे ऐश कर। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये करिए, बट अगर आपको सिर्फ अय्याशी करनी है, आपको सिर्फ ठरक पड़ी है कि भाई मुझे सेक्स करना है, तो भाई इंडिया से 2 घंटे की फ्लाइट है, थाईलैंड में जाइए, आप जो ऐश करना करिए, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। आपके पास पैसा है, आप उड़ाइए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अपना फुल एंजॉय करिए। कुछ लोग तो शादी सिर्फ इसलिए करते हैं कि उनको रेगुलर सेक्स मिले, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है। और जब मैं इंसान से मिला, पहले तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट था कि जज करना, भाई कैसे टाइप का आदमी है। बट फिर मैंने सोचा यार क्यों मैं जज करूं, सुसाइड करने से तो बेटर ही है, अपने आप को इस टाइप के चक्रव्यूह में फंसाने से तो बेटर है। ठीक है, तो अगर आपको ये करना है, आप जाइए साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, कहीं भी जाइए, आप ऐश करिए, एंजॉय करिए। अरे कई रिच रिच इंडियन लोग हैं जाके सिंगापुर में, मलेशिया, थाईलैंड, इधर उधर मजे में करते हैं। उनके सब, उनकी वाइफ्स को भी पता है, उनको भी पता है। और कई लोग ने तो शादी मतलब पेपर पे की है, लेकिन अपनी ऐश कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो बस मैं यही शेयर करना चाहता था कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही ठरक ही पड़ रही है, तो आप जाके अपनी ठरक मिटा लीजिए। क्योंकि ये सोच के शादी करनी मुझे रेगुलर सेक्स मिलेगा, बहुत ही बड़ा मिथ है। शुरू में मिलेगा 1-2 साल, जब तक बच्चे नहीं होंगे। जब बच्चे होंगे उसके बाद घंटा कुछ नहीं मिलेगा। ये सब मैरिड लोगों की रियलिटी है। तो सावधान रहें भाई लोग, समझदार बने। और इससे बड़ी मैं चेतावनी दे नहीं सकता, अतुल सुभाष से बड़ी चेतावनी हो नहीं सकती। तो तब तक के लिए सेफ रहें, और अतुल सुभाष का वीडियो हर महीने अगले 3 महीने तक जरूर देखें।